प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोगों का धनुष कोडिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम हुंकार सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, तो जल्द से जल्द उससे जुड़ जाइए। और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हमारे साथ निरंतर बने रहें, तो इसी के साथ हमने आपकी मेहनत को देखते हुए हम फिर से लेकर के आ गए हैं आपके एक एग्ज़ाम को बूस्ट करने के लिए प्रैक्टिस सेट्स। इसमें हम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अभी तक जिन जिन लोगों ने धनुष कोडिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो वो जल्द से जल्द धनुष कोडिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। कुल क्वेश्चन 100 होंगे और आपको वहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का। अभ्यर्थी का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ कर देते हैं और आपका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या होगा, परीक्षा तिथि का जो डेट है वो क्या होना चाहिए, तो वो 9, 10 और 11 जून, क्योंकि अभी UPP का पेपर लगा है। तो और क्या क्या मुख्य निर्देश होने चाहिए, तो इस प्रश्न में कुल 100 वस्तुनिष्ठ शुद्ध हिंदी भाषा में प्रश्न होने चाहिए। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं परीक्षा में करने के लिए, और ओमआर में आपको ये करना होता है। तो अब हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत प्यारी और एकदम अच्छी कविताएं लिखी हैं आप लोगों के लिए कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। तो इसी जोश के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट्स को, जिसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे पहला क्वेश्चन बोला है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो यहाँ पे थे, तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हमारी जो पंजाबी भाषा की लिपि है वो कौन सी है, गुरुमुखी है। कौन सी है, गुरुमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, कन्याकुमारी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल राज्य में निकलता है, क्योंकि यह भारतीय मानचित्र के अनुसार सबसे पूर्वी राज्य है, इसलिए सूर्य सबसे पहले यहीं पे निकलता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है, यानी कि डायबिटीज़। ठीक है। इसके बाद है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो बिहू जो है हमारा क्या है कि असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी। ठीक, कौन सा, विटामिन सी। ये इस स्कर्वी रोग के उपचार के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज़ का आविष्कार चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। इन्होंने, इनके बारे में एक चीज़ और है कि जब ये क्या ले रहे थे, संन्यास ले रहे थे, तो इन्होंने 5 चीज़ें देखी। तो वो 5 चीज़ें कौन कौन सी थी, इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन सा होता है, तो राष्ट्रपति जो है सशस्त्र बलों का सेनापति होता है। इसके बाद है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है, तो हमारा जो पोंगल है ये तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं,
तो गिद्दा और भंगड़ा ये सभी को पता होगा कि पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं और प्रसिद्ध हैं। ठीक, इसके बाद है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। इसके बाद है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रज़िया सुल्तान जो थी ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। कौन शासिका थी? मुस्लिम शासिका थी। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है कि मछली किसकी सहायता से, ठीक, क्या मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों यानी गिल्स के द्वारा मछली जो है सांस लेती है। इसके बाद है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने जो है क्या दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब के, ठीक, क्या पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और बहुत दुखदाई समस्या ये है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज के समय इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान दिया था। इन्होंने जो है जो जानवरों की जो चर्बी होती है उसे मुंह पे लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके विरोध में ये विद्रोह हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन हैं? तो सरोजिनी नायडू जो हैं वो भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला शासिका या फिर महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो थी इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी प्यारे साथियों? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसके बाद है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था, तो मूल नाम से ही आप याद रखेंगे मूल शंकर। तो मूल शंकर किसका नाम था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसके बाद है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके बाद है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में कोचीन बंदरगाह के पास जो है वास्को डी गामा आया था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को कहा जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है सिखों का महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी एक विशाल मूर्ति कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो इसे भी साथियों याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास
क्या हैं, महाभारत के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, इन्हीं के ये सब क्या हैं, नाम हैं। और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इनके अलग अलग नाम हर बार पेपर में आते हैं और हमारे साथी हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोल रहा है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो जापान को क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश कहते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है, गोवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ओणम जो है वो क्या है, केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो हमारा जो शुक्र है ये क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अन्यथा मैं समझ लूँगा कि आप जीके में बहुत कमज़ोर हैं और आपको मेहनत की और अधिक ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसे भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन जो है क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आम जो है क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो इसे भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो जो बरगद है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो जो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो भारत के राष्ट्रीय लंबे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 के बेस पे होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान को लिखा है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो वंदे मातरम को क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है। तो 52 सेकंड जो है राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रेडॉक्स एक्टिव की खोज किसने की थी। तो हेनरी बेकलर ने क्या किया था, रेडॉन एक्टिविटा की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है कि पेस मेकर का संबंध शरीर किस अंग से होता है। तो हृदय में क्या लगा होता है, हमारा पेस मेकर लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो हीरा होता है वो कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखता है। पर क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होता। ठीक, क्या नहीं होता? प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश ब्लैक दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। राजघाट के नाम से हम क्या जानते हैं? महात्मा गांधी की समाधि को नाम से जानते हैं। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमारा तिब्बत तिराहा के पास जो राजघाट है उसी पे बेस क्या है? ये गांधी जी की समाधि है। तो याद करने की ट्रिक बहुत सारी हैं। आप कोई भी ट्रिक अपना सकते हैं, अपने से भी बना सकते हैं या दूसरों की सहायता भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। इसमें बोला है कि भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत की जो पहली रेल थी वो मुंबई से ठाणे की ओर चली थी। किस सन में चली थी? तो याद रखिए प्यारे साथियों, 1857 ईस्वी में। ठीक, क्या 1856 ईस्वी में? ठीक, कब? 1856 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली रेल चलाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो कोलकाता में पहली मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में रेल का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा क्या है? प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं और ये 1984 ईस्वी में जो है अंतरिक्ष यात्री बने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्होंने बहुत महान कार्य किया है। ये इतने सज्जन व्यक्ति थे कि इन्होंने हरियाणा के विकास में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन से हैं? तो त्रिगवेली जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव हैं। इसके बाद है कि क्या है अगला क्वेश्चन कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे 193 सदस्य हैं। कितने हैं? 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 क्या होते हैं? हमारे स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो हिंदी में भाषण इन्होंने दिया था। कहाँ पे दिया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ठीक, इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने होते हैं? कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन था? तो दक्षिणी सूडान जो था ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि आप एक भारतीय हैं, इतना आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को क्या किया गया? राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इसके बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो जो मुर्रा नस्ल होती है वो हरियाणा की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है भैंसों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम यानी गुड़गांव के पास जो है स्थित है। गुड़गांव कहाँ है? दिल्ली में है। तो आप लोग एक बार ज़रूर जाना वहाँ पे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। इसका तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है? 3,214 किलोमीटर। तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग निरंतर बने रहे होंगे प्रारंभ से अंत तक इस वीडियो में। तो हम लोग इसी तरह की प्रैक्टिस सेट और लेकर के आएंगे और आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ।